हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए रेक्टेंगल यानी आयत के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार आयत आया तो आया कहाँ से है। यह धरती के नीचे से आया है या आसमान के ऊपर से यानी सौरमंडल से। दोस्तों, ये सब तो हुआ मजाक की बात। ये दोनों में से कहीं से नहीं आया है। आयत तो आपका बुक से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आयत के बारे में। आखिरकार आयत जो है ना, आयत आपका पॉलीगॉन से आया है। आप बोलिए कि पॉलीगॉन क्या होता है, तो चलिए अब पॉलीगॉन देखते हैं। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, मतलब ऐसा आकृति जो 3 या 3 से ज़्यादा रेखाओं से बनी हुई हो, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। लेकिन ऐसा आकृति नहीं हो जो खुला हो, मतलब बंद आकृति को बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लेते हैं पॉलीगॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, ट्रायंगल। ये होगा आपका ट्रायंगल हुआ, एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, 3 गो रेखा है लेकिन तीनों मिला हुआ, मतलब पैक है, जो बंद बोलते हैं, बंद आकृति हुआ। ये बंद आकृति हो गया। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपका बहुभुज में आता है। लेकिन मान के चलिए इसको हम ऐसे बना दे, ये आपका नहीं हुआ पॉलीगॉन, क्योंकि यहाँ से खुला, इधर से भी खुला, इधर से भी खुला, मतलब बंद होना चाहिए, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो पॉलीगॉन के अंदर आता है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है आपका रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक सीरीज में है। पहले आता है आपका पॉलीगॉन, उसके अंदर आपका आ गया चतुर्भुज, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और उसके अंदर आपका आ गया आयत। यह एक प्रकार का सीरीज हुआ। इसी से आपको पता चल ही गया होगा कि आखिरकार आयत आया कहाँ से है। तो चलिए अब आयत के बारे में पूरा फुल डिटेल देखेंगे। इससे पहले इसे मिटा लेते हैं। ये आपका आयत हुआ, जिसमें आपको 4 भुजा देखने को मिलेगी। ये इसको हम लेंथ बोलेंगे, इसको हम ब्रेथ बोलेंगे, लंबाई, ये आपका चौड़ाई। ये और ये बराबर होता है, इस आकृति में, मतलब आयत में ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। मतलब ये बराबर होगा और पैरेलल भी। पैरेलल का साइन इस तरह होता है, समांतर का, और बराबर ये हो गया। चलिए सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसको यदि हम एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो उसको इस तरह लिखा जाएगा, AB = BC, ये बराबर का साइन हो गया, और AB = DC। उसी तरह AD = BC और AD = BC। ये इसको हम सिस्टमेटिक वे में लिख दिए। आपको पता चलिए गया होगा कि आयत किसे कहते हैं और आयत में क्या क्या देखने को मिलती है। तो चलिए, आयत का 4 गो बेसिक फॉर्मूला होता है, चारों को प्रूविंग करेंगे। उसके बाद उसको कुछ अलग पॉइंट को देखते हैं आयत के बारे में। तो चलिए अब आयत के 4 प्रमुख फार्मूला को देखते हैं और उसको प्रूविंग भी करेंगे। पहला फार्मूला देख लेते हैं, एरिया। एरिया निकालने से पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो आपका L, ये हो आपका B। आयत, फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है L × B, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। L × B, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो आपका हो ही गया एरिया। और दूसरा देखते हैं आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम हिंदी से परिमाप कहते हैं। मतलब चारों भुजाओं को यदि जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा पेरीमीटर। सब भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। तो इसको मान के चलिए यहाँ पर B है, तो इधर भी BA होगा,
यहाँ एल है तो यहाँ भी एल होगा, काहे कि आपको पहले तो बता चुके हैं रेक्टेंगल में कि कहाँ बी और कहाँ एल होगा। इसको हम लेंथ बोलेंगे, इसको हम ब्रेथ बोलेंगे। तो सबको जोड़ते हैं पहले, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। इसमें से आपका 2 गो एल देखने को मिल रहा है तो 2 एल ले लीजिए और 2 गो बी देखने को मिल रहा है, फिर 2 गो कॉमन ले लेंगे, उसका एल प्लस बी कर देंगे। ये हो गया आपका पेरीमीटर प्रूव्ड। अब देखते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मानना होता है अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप के यदि आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। परिमाप क्या है आपका 2l प्लस बी, इसको सिर्फ 2 से भाग दे देना है, निकल जाएगा आपका अर्ध परिमाप l प्लस बी। ये हो गया आपका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। तो चलिए अब डायगोनल देखते हैं, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। चौथा देखेंगे डायगोनल। पहले तो आयत का फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर फॉर्मूला में, तब जाके आपको समझ आएगा कि कैसे निकलता है फॉर्मूला डायग्राम से। सबसे पहले इसमें एक विकर्ण आपको खींच देते हैं यहाँ से यहाँ, ये इसका नाम रख देते हैं डी, यहाँ आपका शीर्ष का नामकरण कर देते हैं ABCD के साथ। ये हो आपका 90 डिग्री, क्या कि आयत में चारों कोण 90 डिग्री होता है, यदि चारों कोण को यदि जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 360। तो पूछ सकता है कि क्वेश्चन में MCQ का कि आयत का चारों कोनों का योग कितना होता है, तो आपका होता है 360। तो चलिए ये आपका हो गया L, ये आपका हो गया B, लेंथ और ब्रेथ डायगोनल यानी विकर्ण। ये जो हुआ ना आपका, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, उसको निकाल लेते हैं, तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये निकालें, ये हो आपका 90 डिग्री, ये आपका वर्टेक्स में B हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर D हो गया, ये आपका L, ये आपका B, ये आपका D। चलिए इसको हम PG से सॉल्व करेंगे। PG से मतलब पाइथागोरस से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डायगोनल को निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका क्या है डी का स्क्वायर दे देंगे। आपका परपेंडिकुलर क्या है बी है, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है बी का स्क्वायर, बेस है एल का स्क्वायर। डी को यदि डायगोनल में यदि स्क्वायर लग गया है, स्क्वायर का जब भी हम बराबर का पार लिखते हैं, मतलब अगले पार, तो हमेशा वो रूट लग जाता है, वो कुछ भी रहे रूट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर तो है करें बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। ये आपका प्रूव्ड हो गया, डायगोनल का फॉर्मूला निकल भी गया और साथ ही साथ मतलब लगे हाथ प्रूव भी हो गया। अब ये तो कंप्लीट हो ही गया चारों फॉर्मूला। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेंगे जो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए पॉइंट सब देखते हैं रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए पहले इसे मिटा लेते हैं। रेक्टेंगल का फिगर रहने दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है सब पॉइंट पर और फॉर्मूला पर। तो पहला पॉइंट देखते हैं रेक्टेंगल का। पहला पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं इसे। पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला है कि इसमें जो दोनों जो विकर्ण होता है रेक्टेंगल में, जो दोनों विकर्ण होता है D1 और
D2 वह दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। मतलब आप बोल सकते हैं डायगोनल वन बराबर डायगोनल 2, मतलब D1 बराबर D2। उसके बाद जब भी दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो यह दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। मान के चलिए ये जो है आयत लिए यानी रेक्टेंगल, ये यहाँ से एक विकर्ण, यहाँ से दूसरा विकर्ण, यहाँ पर ऊपर काटता है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर काटेगा ना वो 90 डिग्री नहीं कौन बनाएगा। यहाँ पर आप बोलिएगा 90 डिग्री कौन बनाएगा, मतलब इस तरह यहाँ पर 90 डिग्री कौन नहीं बनता है। लेकिन जब भी काटेगा तो ये जो काटता है तो ये और ये दोनों बराबर हिस्सा में बढ़ता है, मतलब ये बराबर ये बराबर ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD, AO बराबर OC और DO बराबर OB, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पर। यह तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि जब भी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ समझने के लिए। विदाउट फिगर से हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। मान के लिए यहाँ पर तो आपका 90 डिग्री कौन है, ये यहाँ पर तीसरा पॉइंट बता रहे हैं आपको। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। यहाँ से एंगल जो निकाले, यहाँ से एक डायगोनल निकाले एंगल पर, एक यहाँ भी निकाले, एक यहाँ भी निकाले, एक यहाँ भी निकाले। जो ये डायगोनल निकलता है ना, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। ये एंगल को यहाँ तो एंगल आपका 90 डिग्री हुआ ना, तो यह जो निकला यह 45 में बांटता नहीं है, या कुछ भी बढ़ सकता है, 60 90 कुछ भी, मतलब यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, बराबर हिस्सा में बांट भी नहीं करता है यहाँ पर। तो ये अब यह आप नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ से एक जो डायगोनल निकला वो डायरेक्ट बाइसेक्ट कर देगा, वो बाइसेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और चौथा है कि मान के चलिए ये रेक्टेंगल है, जब भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो यह आपका दो बराबर हिस्सों वाले त्रिभुज में बांट देता है। मतलब ये मान के चलिए ये त्रिभुज बटा ये भी त्रिभुज हुआ, ABCD, त्रिभुज 1 बराबर त्रिभुज 2, ये हुआ। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। और ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट दबा के करिएगा नीचे। धन्यवाद।